जैन बच्चों, आज अपन जो है स्पेशल केस के जो क्वेश्चन दिए थे पिछली वीडियो में उसके आगे के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो स्पेशल केस वाले हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड में रखे हैं। तो आप पिछले 10-15 सालों के बोर्ड के पेपर देखिए, कंपटीशन के पेपर देखिए बच्चों, आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये अपनी लाइफ को डिसाइड करते हैं बच्चों। तो लाइफ को डिसाइड करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पे भी फोकस करिए। ये आपके एनसीईआरटी की बोर्ड के बुक के सवाल है बच्चों, आरडी सब के अंदर है लेकिन बोर्ड में आते हैं। तो बच्चों ये स्पेशल केस वाले सवाल है, आप इनको करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलता रहेगा। तो बच्चों आज की क्या टॉपिक अपना स्पेशल क्वेश्चंस फॉर 12th बोर्ड जी मेंस एंड एंड ऑल कॉम्पिटिशंस। तो बच्चों इसके अंदर पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मतलब है इससे पहले आपको जो क्वेश्चन बताए उनको आपने पढ़ा होगा, स्टडी क्योंकि लगा होगा कि वास्तव में अच्छे सवाल है। तो बच्चों अब आपके पास क्या है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी, क्या है ये, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी P अपॉन B इफ PB बराबर 0.5 एंड PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32। बच्चों इस सवाल में कहां गलती करते हैं बच्चे, देखो इसका सॉल्यूशन क्या बच्चों, आपको पता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। PA अपॉन B बराबर PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB बराबर 0.32/0.5। बच्चे क्या करते हैं मोस्टली यहाँ पर इसको काट देते हैं, पॉइंट को 0.32/5 आ गया, जो कि गलत। आपको तो बच्चों ये बात गलत है। क्यों, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो आपको पता है 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, इसीलिए ये आपके पास कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ गलती करके आते हैं और फिर कहते हैं मेरा पेपर अच्छा हो गया। नहीं बच्चों ऐसा गलत है ये, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा 0 दोनों इक्वल होते हैं। तो इसीलिए बच्चों ये मिस्टेक नहीं करें, ऐसी गलती नहीं करें, डू नॉट मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी बच्चों। ये छोटी छोटी गलती आपको लाइफ में डिसाइड करती है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 16/25। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इंटीग्रेशन है e की पावर x³ dx³ है बच्चों, क्या dx³। अब देखो किसी भी फंक्शन का x³ की विथ रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना, बच्चों ऐसे सवाल बहुत कम मिलते हैं लेकिन बोर्ड में आते हैं जो आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं। ऐसे केस में बच्चों आपको केवल t सपोज करना है और क्या लिखोगे e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हुआ बच्चों, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x³, किसकी विथ रेस्पेक्ट x³ की। ये गलती नहीं करें। ऐसे बहुत सारे सवाल जैसे आपके पास है x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों x² की विथ रेस्पेक्ट। तो आप क्या करेंगे, x² बराबर t लेट करेंगे तो ये बनेगा t² प्लस t प्लस 1, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना, t की पावर ³ 3 प्लस t² 2 प्लस t प्लस 3, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, वो आपका आंसर होगा। तो ऐसे बच्चों कभी कभी अपने बोर्ड के अंदर ऐसे सवाल आ रखे हैं, क्यों, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते अपन, या लेवल के सवाल नहीं है, ये छोटे छोटे सवाल जो अपन गलत कर देते हैं। तो बच्चों इससे गलती आपको नहीं करनी है, तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में कहाँ गलती करते हैं बच्चों, cos इनवर्स cos 7π/6 कंप्यूट करो, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। कैसे करना है बच्चों, cos इनवर्स cos 7π/6 आप क्या करते हैं, क्यों, अपन ने पढ़ रखा है cos इनवर्स cos x बराबर x, ये होता है बच्चों। तो ये ऑप्शन के अंदर ये मिलता है बच्चों, और मोस्टली बच्चे इसका सवाल ये आंसर करके आते हैं जो कि गलत है। क्यों, आपको मैंने लिखा रखा है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है। क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई। तो वी राइट cos 7π/6, पहले इसको चेंज करेंगे आप बच्चों, इस फॉर्म में लाएंगे। तो आपने इसको चेंज किया cos π प्लस π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में नेगेटिव होता है बच्चों, तो आपने इसको क्या लिखा cos 5π/6। इसीलिए बच्चों ये जो वैल्यू आई वो इसके अंदर है। सो cos इनवर्स cos 5π/6 की वैल्यू क्या है बच्चों, 5π/6। तो ये जल्दीबाजी नहीं करें। आप देखिए बोर्ड का पेपर, कंपटीशन का पेपर, एमडी का, जी मेंस का, एडवांस का, आरएस का, जिसमें भी मैथमेटिक्स आती है बच्चों, इन चीजों को देखिए, आपको जो है ये गलतियां मिलती है, ऐसा गलती नहीं करें। 100% सवाल आते हैं इस बोर्ड के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कितना इजी क्वेश्चन है लेकिन गलती कहाँ करते हैं बच्चों, सोल्व इक्वेशन इफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अगर इसको सोल्व करना है बच्चों इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म से, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो पॉसिबल करना है। अब देखो है कि नहीं है, देन फाइंड, अगर है तो पॉसिबल है तो फाइंड आउट करो। तो x + 2y बराबर 5, 2x + 4y बराबर 10। अब सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे अपन। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 1 2, ये रहा 1 2 2 और ये 4 2 4 आ गया, x1 5 और 10। तो सबसे पहले अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब ये a है, ये x है, ये b है बच्चों, ये x है। अब x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b,
ठीक है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिटरमिनेंट से अपॉन डिटरमिनेंट से। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट से ए की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। डिटरमिनेंट से ए की वैल्यू क्या है, 0, और 0 आते अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। एक होता है कंसिस्टेंट और होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन वही करके छोड़ देते हैं। ऐसी गलती नहीं करे बच्चों। आपको पता, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बीच में टॉपिक दे रखा है, उसको कोई नहीं पढ़ता बच्चों। सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, बट फाइंड ए डिजॉइंट से इनटू बी। इसका ए डिजॉइंट निकालो और फिर बी से मल्टीप्लाई करो। अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है। ये कंडीशन कभी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और वही छोड़ के आ जाते हैं, जो कि गलती करते हैं। ऐसी गलती अपने को भविष्य में नहीं करना है। अपने आप ये सभी दोस्तों को बताइए, सभी फ्रेंड्स को बताइए बच्चों, ऑल फ्रेंड्स को आप ये बताइए बच्चों, ऐसी गलती बोर्ड में या कभी कंपटीशन के अंदर नहीं करें जो आपकी लाइफ को चेंज करती हो। ये मिस्टेक नहीं करें। सो हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो है कि नहीं है, अपन ने देखा 0 आया, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बच्चों, y बराबर k सपोज करते हैं, देन x प्लस 2k बराबर 5 है, तो आपके पास क्या गया ऐसे, x बराबर 5 माइनस 2k, 10 x बराबर 5 माइनस 2k और y बराबर k। ठीक है। आर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन वेयर k इज रियल नंबर। क्या देखा आपने इसके अंदर कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ऐसे केस में आपको y बराबर k रखना है और x की वैल्यू, अब ये y बराबर k कहाँ रखेंगे, इसके अंदर सपोज करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, तो x प्लस 2y बराबर 2k बराबर 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 माइनस 2k, 10 x बराबर 5 माइनस 2k, y बराबर k। और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन वेयर k इज रियल नंबर। k कोई भी वैल्यू हो सकती है जो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 0 कुछ भी हो सकती है, तो k इज रियल नंबर। तो बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। मोस्टली 99% बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या, यहीं पर इनकंसिस्टेंट कोड के छोड़ देते जो कि सॉल्यूशन नहीं बताते। यहाँ पर आपको ये भी फाइंड आउट करना है क्या, ए जो इनटू बी। इसको सोल्व करिए बच्चों। अगर 0 आता है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है, और 0 नहीं आता तो फिर इसका मतलब इनकंसिस्टेंट ही हो गया। तो इस पे गलती नहीं करें। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, आज 4 क्वेश्चन देखा जहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। इसलिए बच्चों आप इस मिस्टेक पर ध्यान दीजिए, आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें। तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि उनको भी फायदा मिले, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।